श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको फ्लैट तो दिखा रहा हूं, लेकिन बहुत सारी बातें बताऊंगा कि इस फ्लैट का प्राइस क्या है, फिर लोन कितना होगा, फिर टोकन अमाउंट कितना आई, अंदर आई टोकन अमाउंट कितना होगा, लोन ले लिए तो ईएमआई कितने साल भर रहे हो, नहीं भर पाए तो घर कहां गया। और एक चीज और बताऊंगा, अगर मैं आपको माइनस बता रहा हूं तो प्लस भी बताऊंगा। प्लस ये बताऊंगा कि अगर 2 BHK की फ्लैट पे आप किराए पे रह रहे हो, 12-14 हजार रुपये किस्त भर रहे हो, तो आप 15 साल तक यहाँ ईएमआई भरोगे तो 15 साल तक आप घर पे किराए में तो भरोगे। अगर वो किराया हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको घर कितने में पड़ने वाला है। चलो समझते हैं कहाँ से, बिलिंग होम्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से, उत्तम नगर नई दिल्ली, आपके हिंदुस्तान की राजधानी से। तो मैं आपके पूरा डिटेल देता हूँ लॉन्ग वीडियो में, यानी पूरे वीडियो में। आइए, अगर बेताबी बरकरार है तो समझिएगा यूं कि चलिए हम समझाते हैं। आज आप 15,000 रुपया एक 2 BHK के फ्लैट में रह के किराया दे रहे हैं। कहीं भी रह रहे होंगे, उत्तम नगर रह रहे होंगे, जनकपुर रह रहे होंगे, ओवरऑल दिल्ली कहीं रह रहे हो, तो 15,000 रुपया दे रहे हो। एक साल का अप्रॉक्स 2 लाख रुपया हो गया, 1,80,000 हो गया, तो 20,000 रुपया आप मान के चलिए। अब आने वाले 11 महीने बाद आपकी रेंट में तो इंक्रीज होने वाला है, तो 2 लाख रुपया साल का हो गया गुरु। फिर आप दूसरे साल गए, 4 लाख हो गया, यानी 10 साल में अप्रॉक्स आप 9 लाख रुपया, यानी 10 लाख रुपया। अब बीच में एक फ्लैट पे तो आप 10 साल रहोगे नहीं, तो यानी कैलकुलेट करिए, यानी 10 साल अगर आप रहते हैं किसी भी फ्लैट पे, कहीं जाके ब्रोकरेज दे रहे हैं और कमीशन भी दे रहे हैं, शिफ्टिंग दे रहे हैं, टूट रहा है, फूट रहा है, तो अप्रॉक्स 10 साल में आप 20 लाख रुपया यूं उड़ा दे रहे हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपके घर की। ये रहा मेरा 2 BHK, 11,000 लाइए, घर लेके जाइए बिना डाउन पेमेंट के। ऐसा सच में कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ऐसा कब होता है कि बिना डाउन पेमेंट के भी घर मिल सकता है? रीसेल के घर में जाइए, अगर बजट नहीं है यार, अगर आप रेंट पे क्यों रह रहे हो, क्योंकि आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, आपके पास रजिस्ट्री का पैसा नहीं है। आप 14,000 रुपया रेंट पे कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास 2, 4, 5 लाख है नहीं, तब आप रेंट पे रह रहे हो। लेकिन सही आदमी की वीडियो देखो, समझो, पढ़ लो, तो आप शायद मुझे सर्च कर लोगे। सुशील मिश्रा, बिलिंग होम्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, रामनगर रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी। सर्च करो सुशील मिश्रा, गूगल पे आता हूं मैं, तो सही जानकारी मिलेगी आपको। अब ये सही जानकारी आइए बताता हूं। आइए, एक 2 BHK का आपने रीसेल का फ्लैट लिया, 22 से 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख का, 24 लाख 25 लाख का 2 BHK 50 गज 55 गज का एक फ्लैट खरीद लिया आपने, जिसपे मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोन आपका 95% कराऊंगा, क्या पता 100% करा दूं। लेकिन हाँ, इनकम होनी चाहिए। अगर आप 25 लाख रुपए लोन लेना चाहते हो तो 45 एंड 50,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। आपकी नहीं है, आपके पापा की मिला के है, आपके पापा की भी मिला के नहीं है, आपके भाई की भी मिला के है, 3 लोगों को मिला के 50,000 कर दो, घर दे दूंगा। अब आप सुनिएगा, आप 20 लाख 25 लाख रुपए आपने लोन ले लिया, आपकी ईएमआई 20 साल के लिए बनने वाली है कितनी? 21 से 22,000 रुपया। कैलकुलेट करिए, 21 से 22,000 रुपया आपकी ईएमआई बनने वाली है। आप अभी रेंट पर रह के सालाना अप्रॉक्स 1,80,000 खर्च कर रहे थे, और आप अपने घर में रह के सालाना दे रहे हैं 2.25 लाख रुपया। क्या दे रहे हैं? 2.25 लाख रुपया। लेकिन जब आप चेंज करते हैं घर, तो आप उसमें ब्रोकरेज भी देते हैं, टूट फूट भी देते हैं, शिफ्टिंग का भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी 2 BHK के लमसम पहुंचने वाली होती है। थोड़ा सा रेंट का डाउन है, और इधर आप, मैं ये कहूंगा, 2 करोड़ के फ्लैट नहीं ले रहे हो आप 22-23 लाख, 24 लाख, 25 लाख का फ्लैट ले रहे हो तो ले डालो। नुकसान फायदे की बात कर रहा हूं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन हाँ, ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप 20 साल भी अगर इस अस्थाई होके 22-23 हजार ईएमआई नहीं भर सकते तो घर मत लेना, नहीं तो घर आपका चला जाएगा। बैंक का घर है ये,
अभी भी आप किराए पे हैं, लेकिन आज यहां 20-30 हजार रुपए किराया फालतू देके 20 साल बाद ये घर आपका हो जाएगा। फिर आप बोलोगे 20 साल में मैं तो 40 लाख भर दिया, मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? अरे प्रॉफिट यही तो हुआ है गुरु कि अगर आप 20 साल रेंट पे रहोगे तो 30-35 लाख तो भर दोगे। वहां क्या प्रॉफिट हुआ? समझाइए मुझे, समझाइए आप। अगर आपने 20 साल कहीं घर पे रह लिए और उसका किराया दे डालिए, 30 लाख रुपए दे डाले, उसका क्या प्रॉफिट है? वो भी तो कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर ये घर आपका 20 साल बाद 10 लाख का भी बिकता है, 15 लाख का बिकता है, 20 लाख का बिकता है, जितने में लिए उतने में बिकता है, तब भी तो आप 10 लाख के प्रॉफिट में है। 10 लाख के प्रॉफिट में है और आजीवन किसी के किचकिच में तो नहीं है कि साले मेरा घर है ये, यहां से जाओ तुम, ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर की ईएमआई भर रहा हूं। ये संकल्प करिए आप। मुझे आपको बताने में बहुत ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है। आइए, ये रहा किचन आपका। ये 2 BHK का जो फ्लैट है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी रीसेल की बात करी, नहीं भी हमारे पास 23-24 लाख के फ्लैट है, लेकिन ये बड़ा फ्लैट है। 70 का डाउन पेपर, 68 स्क्वायर यार्ड डाउन पेपर है। इस घर को लेने के लिए 35 लाख लोन मिलता है, 38 लाख का ये फ्लैट है, तो 2.5-3 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करो। ये 2 BHK, कार पार्किंग, लिफ्ट, ताम झाम, छत पे सारी सुविधाएं, स्विमिंग पूल, ये वो सब कुछ है। लेकिन इसको लेने के लिए 55,000 रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए और आपकी ईएमआई जो जाएगी 35,000 जाएगी। तो अगर 35,000 रुपए आप यहाँ ईएमआई भर सकते हो तो ये घर ले लो, निश्चिंत आओ, ले लो, मौज करो। अच्छे घर है, दिल्ली में है और द्वारका मोड़ की कनेक्टिविटी है, मेट्रो स्टेशन नजदीक है, आप अपने घर में तो रह लोगे। अब ये बोलोगे कि तो मैं तो जब जहाँ 2 BHK में रहता हूँ वो तो 12 से 14,000 रुपए ईएमआई देता हूँ, तो 12 से 14 वाले में जाइए ना। कौन बोल दिया तुम 35,000 वाले में आ जाइए? जितनी पैर है उतना पसारिए। ये रहा दूसरा कमरा, इसके साथ अटैच वॉशरूम है, यहाँ बालकनी है, गाड़ी पार्किंग के साथ है। तो आप ध्यान दो, अगर आपने 2 BHK 22-23 लाख वाला लिया है, अगर आप उसकी भी ईएमआई नहीं भर पा रहे हो तो गुरु ये घर तुम्हारा नहीं है, ये बैंक है, बैंक ताला मार देगा। फिर वो अपना पैसा कवर करेगा, ऑक्शन में डालेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन तुम्हें नहीं देगा। अगर सच में भर लेने की क्षमता है तभी घर लो, नहीं तो घर मत लो। फिर किराए पे रहते रहो, ये सोच लो कि मुझे दिल्ली 2-4 साल, 5 साल, 10 साल रहना है, अपने आप निकल जाना है। तब भी मैं एक बात बोलूंगा, साला अपने घर में रहो, 1 BHK ले लो, 1 BHK ले लो, 14-15 लाख रुपए में भरो ना, 10-11 हजार रुपए ईएमआई भरो, अपने घर में रहो। कोशिश करो कि अपने में रहो, पराये में नहीं, अपने में रहो। अपने तो अपने ही होते हैं, जो अपना है वो अपना है, जो दूसरे का है वो दूसरे का है। उसको आप कभी जिंदगी में अपना नहीं बना सकते, लेकिन जो अपना है वो अपना है। तो समझदार हैं आप, समझिए। आइए, बुकिंग अमाउंट दीजिए, टोकन अमाउंट दीजिए, सोचते हैं, देखते हैं, आपकी भी पूरी की पूरी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करके चेक करते हैं कि कितना लोन मिल सकता है, कितना भर सकते हैं, कितने साल तक ईएमआई दे सकते हो, आपकी एज क्या है, आपके बच्चे कैसे हैं, वो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके एजुकेशन कैसे हैं, हर चीज समझा जाएगा, तब आपको घर दिया जाएगा। लॉलीपॉप चुसा के घर नहीं दूंगा, चाय मठरी खिला के घर नहीं दूंगा, डांट के घर दूंगा। अगर लेने लायक होगे तो घर दूंगा, नहीं होगे तो भगा दूंगा। ये मैं सुशील मिश्रा आपसे जुबान देता हूं, अगर घर लेने लायक होगे तो घर दूंगा, नहीं तो आपको भेज दूंगा नमस्कार करके, क्योंकि आपका घर बैंक जाते हुए हम नहीं देख सकते। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, संपर्क करना छोड़ दीजिए, क्योंकि फोन कॉल, सारी फोन कॉल मैं नहीं उठा सकता। आइए मिलिए, समय लीजिए, हमसे बात कीजिए, घर ले सकते हो तो घर दे देंगे गुरु, इससे बड़ी बात नहीं बोलता हूं। आज गणेश चतुर्थी पहला दिन है, शायद मेरी वीडियो कल अपलोड हो, मेरी कोशिश रहेगी आज अपलोड हो, लेकिन सौगंध खा लो गणेश भगवान का कि आइए हम आपको भी विराजमान करेंगे अपने मकान में। तो अब हमें भी अलविदा करिए, आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव।